भारतीय किसान यूनियन गंगो यूनिट द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य गांव वालों के विकास कार्य न होना, सफाई व्यवस्था न होना व अन्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आज धरना गंगो ब्लॉक में किस समस्या को लेकर हुआ है? ये समस्या है गाँव में जो है सफाई नहीं हो पा रही किसी गाँव में भी, और एक उमरपुर का जो है सफाई करनी है। यहाँ ब्लॉक में इन्होंने रख रखा, एक दिन यहाँ रखा, एक दिन गाँव में भेजे हैं उसे, तो गाँव में गंदगी के ढेर लग रहे। और सभी गाँव की स्थिति यही है, जितने भी गाँव में आप जो है जानकारी करवा लो कि सब जो है गंदगी के ढेर लग रहे, कोई सफाई करने में तैयार नहीं है। और वैसे महामारी चल रही, और अब जो है बुखार जुकाम ये है, इस टाइम चली जाओ तो महामारी का रूप और ज़्यादा गम फैल जाएगा, तो इस तरफ जो है किसी का ध्यान नहीं है। दूसरा जो है मनरेगा में जो मिट्टी डाल ली जा कच्चे मार्ग हो चक्रोड उस सेक्टर पे, वो केवल कागजों में डाल ली जा रही, मतलब उन पर ना डाल कर कागजों में डाल ली जा और अपना पैसा का बंदर बांट रही। एक जो है किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी, उसमें काफ़ी किसानों ने जो है वो मिल नहीं पा रही, वो किसान दर दर भटक रहा, कभी लोक में कभी नकोट कभी सहारनपुर, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो इसके उसमें आज था धरना रखे थे यहाँ पे, वीडियो साहब तो यहाँ है नहीं, एडियो साहब ने बंदक बना रखे, एडियो प्रभारी है, वीडियो प्रभारी जी है। तो अभी आज इन्हें टाइम देंगे, अगर सुधार होगा ठीक है, नहीं फिर जो है अपना यही अपना कढ़ाई चढ़ेगी, बस अपना चावल दाल और अपना कचौरी सब्जी हलवा यहीं बनेगा, और जैसे डाक बनेगा, अब उसके बाद तो समाधान हो जाएगा निश्चित तौर पर। फिर रंजिश व जमीनी विवाद को लेकर युवक के मारी गोली, युवक की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के दौड़ गांव का है मामला। ये दौड़बाग गांव है कटघर थाना क्षेत्र में। यहाँ पे सुबह सूचना मिली कि यहाँ पे आमिर नाम का व्यक्ति है, पिता का नाम कलवा, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर तुरंत पुलिस पहुँची है। यहाँ पे अभी जानकारी जुटाई जा रही है, तो अभी तक जानकारी मिली है। ये घटना लगभग 7:30 बजे की है। इसमें ये जो मृतक है और इसके दो भाई हैं, ये लास्ट ईयर 2019 में मर्डर के केस में जेल गए थे, और अभी मृतक और इसका एक भाई जमानत पे है। और संभवतः अभी तक पता चल रहा है कि उस केस में जो वादी पक्ष था उनके द्वारा यह घटना पारित की गई है। अभी तहरीर की जा रही है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जानकारी और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, और जो भी विधिक कार्रवाई है वो करी जाएगी। इनमें जो व्यक्ति है इसकी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है, और भी फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे आई है, सारे और हमारी जनरेशन में काम कर रहे हैं। सर गिरफ्तारी अभी सारी जानकारियाँ ली जा रही है। इसमें जितने भी नाम आ जाए उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग। Preview. 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 बना हुआ है, ये आप ये नवनिर्माण कहेंगे, पुनर्निर्माण कहेंगे? इसे आप पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं और नवनिर्माण भी कह सकते हैं। पुनर्निर्माण इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब तक निर्माण हुआ ही नहीं था, और नवनिर्माण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि तिथि वार पहर सुनिश्चित कर इसको आगे बढ़ाया गया, भूमि पूजन किया गया। जिस नक्षत्र में प्रभु राम का जन्म हुआ था, उसी नक्षत्र यानी कि अभिजीत नक्षत्र में ही मुहूर्त निकला, कुछ सेकंड या मिनट का मुहूर्त था, उसी में वो नींव रखी गई। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शुभ नहीं हो सकता, और ये नवनिर्माण काउंट होगा। भूमि पूजन हुआ है तो नवनिर्माण काउंट होगा। विवाद था भाई, ये पुराना मंदिर था, वहाँ के लिए बना वो बना। विवाद होता नहीं है, विवाद तो पैदा किया जाता है। मुझे लगता है आप कोई भी इस देश में शुभ काम कीजिए, इस देश की स्थिति ऐसी है या मानसिकता इस देश में कुछ लोगों की ऐसी है, यहाँ सत्य का स्वागत विरोध से होता है। समझ रहे हैं? इस देश की परिस्थिति ऐसी है, यहाँ कुछ तुच्छ सियासत के लिए उच्च मापदंडों को नीचे गिरा देते हैं। मुझे लगता है कि देश का आराध्य जिसके नाम से मंगल होता है, उसमें अमंगल खोजने का जो ये मानसिकता है उसको छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है, वरना यहाँ भी पाप के भागी बनेंगे और वहाँ भी। तो सर 500 साल बाद ये जो नई शुरुआत हुई है जी, उसमें कैसा महसूस हुआ आपको? अद्भुतता, दिव्यता। मुझे लगता है कि शायद
देश का आराध्य ही जब टेंट में हो तो आनंद हो कैसे सकता है। अब देश का आराध्य ठाठ में होगा तो हम लोगों को भी आनंद आएगा। और मुझे लगता है तो राम का काम है, रामलला का काम है। रामलला अपना काम खुद करा लेते हैं। ये ना तो किसी के कहने से होता है, ना इसके पीछे कोई संगठन होता है। ये तो रामलला कहते हैं, पूरा देश पीछे चल पड़ता है। ये तो रामलला का काम हुआ और बहुत अच्छा हुआ। और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ कि इस प्रकार भारत का हर व्यक्ति संघर्ष करना जानता है, संघर्ष के बाद कानूनी लड़ाई लड़ना जानता है, और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद देश को देश का सम्मान देना जानता है। मुझे लगता है इससे भारत और सनातन का स्वाभिमान जागृत होगा। Preview. 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 मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी, अश्विनी कुमार, गांव कटोली। क्या समस्या है? समस्या है जी, जो प्रधान नाला बनाना चाह रहा है मेरे चक के बराबर में को, वहाँ ना तो कोई चकबंदी विभाग ने कोई नाला छोड़ रखा है, ना कोई हाल में भी सिजरे में कोई नाला नहीं है। और जो है मेन वो है जी कि उस खाद के गड्ढों का नंबर है, जो तहसीलदार साहब मौके पाए थे, उन्होंने भी देख कर रिपोर्ट दे रखी है अपनी कि खाद के गड्ढों का नंबर है भाई, इसमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। और अगर प्रधान इस समस्या को सुलझाना ही चाहा तो भाई यह है कि सड़क बनाकर एल टाइप नाली ले जाओ दोनों तरफ बनाकर। हाँ जी। और आगे समस्या है जी, आगे हमारा जो सभी चकदार है वहाँ कम से कम 50 चक हैं आगे, और उनका रास्ता है, पहला रास्ता 1.5 गट्ठे का है जी, उससे अगला रास्ता 1 गट्ठे का जहाँ को नाला लेना चाह रहा है। 1 गट्ठे का ही होगा कि वो 7 फुट का रास्ता, 7 फुट में कोई 3 फुट का है नाला, 2 फुट का, जितने का भी बना हुआ, तो बुग्गी के पहिए भी नहीं आते, ट्रैक्टर के पहिए भी नहीं आते जी। लेकिन बनाने की मनसा तो है नहीं, कच्चा खोदने की मांग कर रखी। नाला एक साइड बना ले, दोनों साइड एक साइड बनाकर चलना चाह रहा है जी। आप ये चाहते हैं नाली बननी चाहिए दोनों साइड, एल टाइप नाली, जिससे कि साफ सफाई हो सके। साफ सफाई भी हो सके जी। हम अपने चक में जाने से या मेरे मतलब जो सभी चकदार हैं वहाँ, उन सभी की समस्या है जी। मतलब 7 फीट में अगर इन्हें नाला कितने भी कम का चौड़ाई का बना लो तो उसमें आगे जो है बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्राली ये जाने में बहुत दिक्कत होगी, जा नहीं सकता। जब 7 ही फुट रास्ते की चौड़ाई है, एक रास्ते की, तो जिस पर ले जाना चाह रहा है, एक रास्ते की 10 फीट चौड़ाई है। आपकी प्रधान जी से बात हुई? प्रधान जी से बात हुई जी, प्रधान जी ने कहा जिस तरह मेरे मन में आओगे मैं तो नहीं करूँगा भाई। प्रधान जी नहीं चाह रहे कि भाई समस्या का समाधान सुलझे, ये तो चाह रहे कि उलझा पड़ा रहा है बस, ये किसी भी तरह उलझो। मैं कुमारपाल सैनी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड 36 से। मैंने जो ग्राम कटोली में एक सीसी निर्माण कार्य दिया है वो 80 बस्ती में, उसमें कोई जिला पंचायत से दी है, उसमें कोई गांव का कोई राजनीतिक RCC जिला पंचायत से बनाई जाएगी, उसमें एल टाइप नाली है।